कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश की सियासत क्या 2023 तक अपने चरम पर रहने वाली है? शनिवार को कांग्रेस कृषि बिल के विरोध में जिस तरह सड़क पर उतरी, उससे तो यही लगता है लंबे समय के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला। साथ में पुलिस के डंडे और अश्रु गैस वाटर कैनन का सामना। लेकिन कांग्रेस इसी को अपनी सफलता मान रही है। बहुत शांतिपूर्ण ढंग से नारेबाजी के साथ उन किसान भाइयों के समर्थन में जो दिल्ली की बॉर्डर पर बैठे हैं, हजारों हजार कांग्रेस का कार्यकर्ता और किसान साथी भोपाल की सड़कों पर निकले थे राज्यपाल साहब को ज्ञापन देने। जहां हमें रोका गया, होता है कार्यकर्ताओं में उत्साह, थोड़ा बहुत बैरिकेडिंग इधर उधर होती है, लेकिन मुझे आज ये कहने में संकोच नहीं है कि अंग्रेजों की पुलिस को भी पीछे छोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने। कांग्रेस प्रदर्शन को भले सफल कहे, लेकिन अजय सिंह के शामिल नहीं होने से एक बार फिर गुटबाजी की चर्चा भी है। मौका मिला तो मुख्यमंत्री ने सवाल भी उठा दिए। कमलनाथ जी को इन सब चीज़ों की चिंता नहीं है। सरकार माफियाओं को ख़त्म करने में लगी हुई है। वो तो नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष बने रहे, इसलिए कोई ना कोई कर्मकांड जरूरी है। एक नहीं कई गुट है, यहाँ भी है और दिल्ली में भी लड़ पड़े वो तो। वहाँ आपने देखा कि एक गुट कह रहा था चुनाव कराओ, दूसरा कह रहा था चुनाव मत कराओ, वहीं लड़ाई हो गई। तो जो कुछ है स्वार्थों की लड़ाई है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बीजेपी नई टीम के साथ आगे बढ़ चली है। कांग्रेस भी अपनी छवि से उलट मैदान में बने रहने का मैसेज देने में लगी है। तो क्या ये माना जाए कि 2.5 साल प्रदेश की सियासत में गर्माहट बनी रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। आज का एजेंडा है किसान बहाना 23 पर निशाना। हम इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले डाल लेते हैं कुछ खास बिंदु पर निगाह। क्या किसान के बहाने 2023 की तैयारी कर रही है कांग्रेस? क्या किसान के नाम पर सियासत चमकाना चाहती है कांग्रेस? अजय सिंह का शामिल ना होना क्या गुटबाजी की ओर इशारा करता है? क्या कांग्रेस के आंदोलन से प्रदेश में बदलेगी सियासत? इन्हीं खास बिंदुओं पर आज चर्चा करने वाले हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में एक बार फिर सियासत गर्माते हुए नजर आ रही है और होना भी चाहिए। जब सरकार है तो सरकार के साथ विपक्ष भी मजबूती से दिखाई देना चाहिए। लेकिन अभी तक ये सिर्फ चर्चा थी। आज सड़क पर उतरा विपक्ष यानी कांग्रेस, और ये दिखाई दिया लंबे समय के बाद कि जब कांग्रेसियों को डंडे खाने पड़े। और कहा भी जाता सियासत में, राजनीति में कि डंडे खाने के बाद ही नेता बनते हैं, क्योंकि कुछ नए युवा आज जमकर धुनाई हुई है। लेकिन इसके बाद कांग्रेस अब ये बता रही है, कांग्रेस की तरफ से ये नजर आ रहा है कि शायद ये वो कांग्रेस नहीं है जो चुनाव के बाद हार से घर में बैठ जाएगी। हम मैदान में रहेंगे, सड़क पर रहेंगे। ये जरूर है कि हुजूर आते आते देर कर दी, क्योंकि बिल का मामला 2 महीने से चल रहा है। लेकिन आज कांग्रेस सड़क पर उतरी और दिखा भी दिया। पर लगातार जैसा बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस रहती है, मुख्यमंत्री जी ने कह भी दिया कि ये तो सिर्फ बहाना है, क्योंकि खुद अपने आप को बचाना है। यही तो हमारा विषय है, कांग्रेस का विषय जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, किसान बहाना 23 पर निशाना। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। स्टूडियो में रहेंगे रवि शुक्ल जी, स्वागत है आपका, कांग्रेस नेता है। गोविंद मालू जी, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता। गोविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी, सर आपका भी बहुत स्वागत है। रवि शुक्ला जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही। लंबे समय के बाद कांग्रेस में आज ऊर्जा भी दिखी, जोश भी दिखा, लेकिन जोश में कई जगह होश खोते भी आप दिखाई दिए।
देखिए, कांग्रेस में सदैव से ऊर्जा रही है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने देश को आजाद करवाया है, तो ऊर्जा का संचार तो उसके आरंभ से ही, जब से जन्म हुआ है कांग्रेस का, तब से ऊर्जा कांग्रेस में रही है। और जहां तक प्रश्न है कि उत्साह, संचार या विरोध की जो बात है, एक विपक्ष की बड़ी महती भूमिका होती है कि यदि कोई सरकार केंद्र की हो या राज्य की हो, यदि वो दमनकारी नीति चले, भले ही वो किसानों का विषय हो, आम जनता का विषय हो, महिलाओं का विषय हो, आदिवासियों का विषय हो, और विशेषकर आज का जो आंदोलन था किसानों के खिलाफ और किसानों के ऊपर थोपे गए जो 3 काले कानून हैं, उनके विरोध में आज हमारा यह प्रदर्शन था। शांतिपूर्वक प्रदर्शन था और उसके अंदर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता। लेकिन बड़ी देर कर दी यहां तक आते आते, हालांकि देर आए दुरुस्त आए, पर देर तो कर दी आते आते। देखिए मनोज जी, देर नहीं करी है। हम चाह रहे थे कि चूंकि सत्ता पक्ष जो भी है वो आम जनता की समस्याओं को, चूंकि उनके पास निर्णय लेने की क्षमता होती है, चूंकि सत्ता में होते हैं वो, तो सत्ता में जो रहता है वो आम जनता, किसान या भारतवर्ष के नागरिक हो या मध्य प्रदेश के नागरिक हो, उनकी समस्याओं के प्रति वो कितनी शुभ चिंतक है, कितना हित चिंतक है। जब विपक्ष ने देखा, कांग्रेस ने देखा कि वो तो दमनकारी नीति अपना रहे हैं, अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ रहे हैं, तो ये हमारा दायित्व था कि हम आम जनता और किसानों के हित में खड़े हों। और ये लड़ाई तो हम 23 वाला विषय बिल्कुल नहीं है। जब तक कांग्रेस पार्टी इस देश में रहेगी तब तक भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए, आम जनता के हितों की रक्षा के लिए अपना खून और पसीना बहाने को तैयार है। चलिए ठीक है जी। गोविंद मालू जी क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि जब तक देश रहेगा तब तक कांग्रेस रहेगी। आप कहते हैं, आपकी पार्टी कहती है कि अब कांग्रेस के दिन लद गए, लेकिन कांग्रेस आज फिर वापस आती दिखाई दी। सत्ता में तो अभी आएगी नहीं, टाइम है चुनाव में 2023 में, लेकिन 23 की तरफ एक इशारा तो किया है कांग्रेस ने। मनोज जी, वो कांग्रेस तो 1969 में चली गई जो ओरिजिनल कांग्रेस थी, जिसके दम पर इन्होंने आजादी के लड़ाई का पूरा श्रेय लेने की कोशिश की। वो जो नेता थे वो सब 1969 में 2 गुट हुए। उसके बाद तो सत्ता कांग्रेस हो गई, फिर इंदिरा कांग्रेस हो गई, तो कांग्रेस कहां बची? वो कांग्रेस तो जनता पार्टी में विलीन हो गई थी। तो ये जो नकली स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नकली सेनानी बनकर लड़ाई लड़ने वाले, उसको हाईजैक करने वाले, और ये लोग आज भी उस कांग्रेस को अपने सर पर एक लेबल की तरह लगाकर उसका लाभ उठाने की कोशिश करने वाले। अब जनता समझ गई है कि कांग्रेस में केवल बचा है परिवार, इसके अलावा कुछ नहीं बचा है। तो ये तो इनके आंतरिक सत्ता संघर्ष का परिणाम है। एक बार पहले एक आयोजन अरुण यादव जी ने के नेतृत्व में करने की कोशिश की, लेकिन बाकी लोगों ने उनके नीचे से टेबल खींच ली और वो गिर पड़े बेचारे। और जितने किसान बुलाए थे उनके हाथ में ट्रैक्टर, खिलौने के ट्रैक्टर दे दिए। तो उस दिन इसलिए नहीं क्योंकि श्रेय किसको मिलना चाहिए। तो आज यही तो बताया कि वो तो एक दिखावा, आज कांग्रेस किसको मिलना चाहिए, आज कांग्रेस ने यही बताया। अंदरूनी लड़ाई के परिणाम है ये सब। इससे कोई भी जनता में, किसानों में कोई असर नहीं है इनका। ये तो किसान भी समझते हैं कि अच्छा, कितना छल किया जनता और कांग्रेस में, जनता में असर नहीं है, लेकिन आज थोड़ा बहुत असर आपके ऊपर पड़ा कि नहीं, बता दीजिए। बिल को लेकर कोई भी उद्वेलन नहीं है किसानों में। ये जबरन अच्छे शांत नदी में कंकर फेंक रहे हैं, लेकिन कुछ होना जाना है नहीं। और इनके नेता आपस में लड़ लेंगे और उसके बाद में फिर ऊपर तक जाएगी बात, तो पता लगेगा कि कमलनाथ जी जैसे तैसे कुर्सी बचा के बैठे हैं। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सुरेश शर्मा जी, दोनों को आप सुन रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी को, लेकिन क्या आपको लगता है कि उपचुनाव के बाद जिस कांग्रेस में ऐसा लग रहा था कि ऊर्जा की कमी हो गई, आज थोड़ा सा दिखाई तो दिया है, और कहीं ना कहीं इशारा है 2023 की तरफ कि मध्य प्रदेश की सियासत गर्माती रहेगी, मध्य प्रदेश की सियासत जैसा सोच रहे थे वैसा होगी नहीं, क्योंकि कमलनाथ मध्य प्रदेश में है। मनोज जी, राजनीति का एक सामान्य सी बात है कि जब भी प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज या आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आंदोलन सफल हो गया। और ये ठीक है कि क्यों आंदोलन था, क्या आंदोलन था, 50 सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन जब भी वाटर कैनन छोड़ा गया है, जब भी इस तरह से लाठीचार्ज किया गया है, जब भी आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं,
तो आंदोलन को ये नहीं कहा जा सकता कि वो विफल हो गया। तो ये एक पक्ष इसमें ये रहता है। दूसरा पक्ष ये है कि मेरा व्यक्तिगत मानना ये है, और मैंने जो अंदर से देख रहा हूं, वो ये है कि ये अरुण यादव जी का सारा प्रयास है। उस प्रयास को खींचने का प्रयास इसके अंदर एक राजनीतिक रूप से दिखाई देता है। दिग्विजय सिंह जी सामने खड़े हो जाते हैं, कमलनाथ जी पैराशूट से आते हैं और फिर वापस जो है वो घर चले जाते हैं। तो ये जो है उस युवा लॉबी का सारा आंदोलन है, जिसमें अरुण यादव जी हैं, जिसके अंदर अब विक्रांत का नाम भी लेना चाहिए, और अपने जीतू पटवारी। ये जो एक युवा पक्ष है जिन्होंने कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश की है, लेकिन ये जो पुराने और घाघ राजनेता हैं, इन्होंने उसको हाईजैक करने की कोशिश की। जैसे विधानसभा का घेराव करने की बात आई थी, तो आपने विधानसभा का सत्र एक दिन पहले ही खत्म करवा दिया, और उसके बाद वो आंदोलन जो है वो ट्रैक्टर खिलौनों में बदल गया। जबकि ट्रैक्टर जब आप लाए थे तो आप उसको प्रदर्शन में उपयोग करते। राजभवन तक ले जाने की बात आज जैसे चल रही थी, हम तो राजभवन जाएंगे, ऐसे उस दिन विधानसभा तक वो ट्रैक्टर भी जा सकते थे। लेकिन कमलनाथ जी ने एक लाइन में लगा कि अरुण यादव जी यहां से हीरो बन जाएंगे, इसलिए उन्होंने तत्काल प्रभाव से जो है उसको निर्देश जारी किए, और वो जो है खिलौने के ट्रैक्टर लेकर के वहां बैठ गए। कितनी किरकरी हुई थी जो किसानों की बात को लेकर के आए थे, दिल्ली में जो बैठे हैं हम उनकी मदद कर रहे हैं। मुझे ये नहीं लग रहा, एक शब्द रवि जी ने अभी बोला है, वो यदि दमन की नीति होती तो दिल्ली में दमन होता, इसलिए दमन से पहले इन्हें ये मालूम चल गया कि दिल्ली में दमन हो गया या किसानों के साथ दमन हो रहा है। ये है जहां तक किसान बिलों का प्रश्न है, उन तीनों बिलों का प्रश्न है। मैंने अनेकों कृषि के जानकार लोगों से बात की है, आज भी सुबह मैंने बात की है, और मैं गहराई से ये जानना चाहता हूं कि इन बिलों में आखिर ऐसी कमी क्या है। तो मुझे केवल एक कमी बताई गई कि इसके अंदर कानूनी रूप से, यानी कि जो न्यायालय में जाने का जो संरक्षण मिलता है, वो संरक्षण इस कानूनों में नहीं है। बाकी का कानूनों के बारे में कृषि के जानकार व्यक्ति जो हैं और कृषि क्षेत्र में काम करने वाले जिन्होंने पुराने अधिकारी हैं, उन्होंने आज जब मैंने बात की तो मुझे अभी तक केवल एक चीज समझ में आई। यही बिल जो है जब कपिल सिब्बल रख रहे थे सदन में, तब जो है ये देश के साथ और किसानों के साथ विश्वासघात क्यों नहीं था जो आज विश्वासघात हो गया है। कुल मिलाकर के ये एक पॉलिटिक्स है, और किसानों को अंधेरी गली से बाहर निकल खुले बाजार में, देखिए जिन जिन लोगों ने एजुकेशन के कारण जो भी खुले मैदान में आए, जिन्होंने दुनिया को देखना चालू किया, वो कांग्रेस से दूर चले गए। किसान जो है वो उसको भी जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि आज जो है उसके साथ न्याय हो रहा है या नहीं हो रहा, बड़ी संख्या में, मनोज जी अगले राउंड में विस्तृत बता दूंगा मैं, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, पंजाब और हरियाणा एमएसपी पर मोनोपोली रखता है, लेकिन मध्य प्रदेश सहित पूर्वोत्तर और दक्षिण के भी कुछ राज्यों में ने गेहूं का उत्पादन प्रारंभ किया, जिसके कारण एमएसपी की चोट जो है वो उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब को लगी है, जिसके कारण वो सारी बातें कर रहे हैं। अन्यथा इन कानूनों में ऐसा कोई मामला नहीं है, क्योंकि एक टिप्पणी मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ी थी कि अडानी और अंबानी की बात करने वाले लोग ये बता दें कि क्या 2014 से पहले अडानी और अंबानी कांग्रेस कार्यालय के सामने चाय और पकौड़े बेचते थे क्या? ठीक है, चलिए मैं पहले भी इतने ही बड़े थे। तो इसलिए ये बहाना मार करके आप उद्योग पर टिप्पणी करने का जो काम हो रहा है, और किसानों को समझ में ही नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना। जी चलिए, बिल्कुल ठीक है। ये अडानी अंबानी की बात तो हमेशा चलती रहती है, पहले जब कांग्रेस की सरकार थी जब भी चली, और अब वर्तमान सरकार भी है। पर किसान अपनी जगह है, कांग्रेस अपनी जगह, बीजेपी अपनी जगह। इस मुद्दे पर आगे भी चर्चा जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक, अभी लौट। कोई खास है, कोई बात है, जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा दो कदम आगे। किसान बहाना 23 पर निशाना, इस पर हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं। रवि शुक्ला जी की तरफ चलूंगा वापस। रवि शुक्ला जी, ये समझ से परे है कि आज आंदोलन हुआ, आंदोलन में अजय सिंह नहीं आए, तो थोड़ा सा ये नजर आता है कि क्या कहीं कुछ गड़बड़ है।
क्योंकि अरुण यादव दिखाई दे रहे थे, कमलनाथ दिखाई दे रहे थे। और ये भी सच है कि कुछ दिन से अरुण यादव जी काफी सक्रिय है मध्य प्रदेश की राजनीति में। सपने उनके भी हो सकते हैं और सपने किसी भी नेता के हो सकते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह की गिरफ्तारी, वो गिरफ्तारी देने क्यों पहुंच गए, क्या कुछ है? देखिए, हम राजनीतिक मायने किसी भी बात का कुछ भी निकालते रहें। शर्मा साहब काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं जी, पर जिस तरीके से उन्होंने कमलनाथ जी को परिभाषित किया, जिस तरीके से अरुण यादव जी को परिभाषित किया, विक्रांत भूरिया जी को किया, जीतू पटवारी जी को किया, देखिए अल्टीमेटली अंततःगत्वा ये सब कांग्रेस के एक अंग हैं। कांग्रेस संगठन से कोई बाहर तो नहीं है। और गुटबाजी वाली जो बात है, आप अजय सिंह जी वाली बात बोल रहे हैं, अजय सिंह जी किसी कारणवश नहीं आ पाए, तो हम यदि किसी बात के मायने अलग अलग तरीके से निकालें, यदि उसको सकारात्मक मायने निकालने तो बात अलग है, नकारात्मक मायने निकालने में सकारात्मक तो आप निकालते रहिए। अजय सिंह और अरुण यादव के बारे में कौन नहीं जानता? नहीं, अरुण यादव जी आज पूरे समय रहे, सज्जन वर्मा जी पूरे समय रहे, अन्य जितने भी युवा तुर्क थे वो रहे, सभी लोग रहे, यूथ कांग्रेस के लोग रहे, सेवा दल के लोग रहे। दूसरी बात, शर्मा साहब ये बता रहे थे कि मंडी अपना कृषि कानूनों के संदर्भ में आपने कुछ विशेषज्ञों से बात करी या इस विधा में जो पारंगत लोग हैं या कानूनी रूप से जानकार हैं। तो शर्मा साहब, मैं पेशे से वकील हूं, मैं एक बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश तो ठीक है, पूरा देश का किसान इस बिल से इतना भयभीत और घबराया हुआ है। उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, ये विधि सम्मत उदाहरण है। कहिए कि मंडी में एक फंड होता है, एक सुरक्षा निधि होती है। यदि किसान मंडी के व्यापारी को अनाज बेचता है, किसी कारणवश वो उसका भुगतान नहीं कर पाता है, या व्यापारी दिवालिया हो जाता है, या किसी भी कारण से भुगतान नहीं कर पाता है, तो सुरक्षा निधि की राशि से एक लाभांश या एक अंश से उस किसान की रक्षा हो जाती है। मंडी बंद हो जाएंगी, मंडी बंद जैसे ही हुई वैसे यदि वो खुले मार्केट में बेचता है तो नहीं, ये तो स्पष्ट कर दिया ना, प्रधानमंत्री ने भी स्पष्ट कर दिया, कृषि मंत्री ने भी कह दिया कि मंडी तो भ्रम फैला रहे हैं। नहीं, भ्रम नहीं फैला रहे हैं, भ्रम बिल्कुल नहीं फैला रहे हैं मालू साहब, भ्रम बिल्कुल नहीं फैला रहे हैं। आप मंडी के माध्यम से जब क्रय विक्रय नहीं होगा, मंडी को आय नहीं होगी, तो मंडी संचालित कहां से होगी? आज मंडी के कर्मियों को वेतन देने के पैसे नहीं है। चलिए सुन लीजिए, वेतन देने के पैसे नहीं है मालू साहब, वेतन देने के, मंडी का संचालन कैसे करेंगे? हवा से थोड़ी कर सकते हैं, उसके लिए अर्थव्यवस्था, तंत्र व्यवस्था, कर्मचारियों का वेतन व्यवस्था, वो भी करना पड़ेगी आपको। आप तो कुछ भी बोलते रहे, बोलने से कुछ यथार्थता पे आइए, अर्थशास्त्र पे आइए, गणित पे आइए, अर्थशास्त्र पे आइए, गणित पे आइए, कानून पे आइए। आप तो बोल रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ बोला ही नहीं। अरे भाई, जब मंडी में आवक जावक नहीं होगी, मंडी को आय मंडी के पास आय नहीं होगी, तो मंडी का संचालन कैसे होगा? आज की तारीख में मंडी के विकास कार्यों के लिए पैसे नहीं बचे, कर्मचारियों को वेतन के लाले पड़ रहे हैं आपकी सरकार में, वेतन के लाले पड़ रहे हैं आपकी सरकार में। हाँ बोलिए गोविंद मालू जी, आप जवाब दीजिए। गलत नीतियों के कारण, कुशासन के कारण किसान आत्महत्या करने पर मजबूर होता रहा है लगातार। किसान, अरे साहब, केंद्र में आपकी सरकार, मध्य प्रदेश में आपकी 15 साल सरकार रही, केंद्र में आपकी सरकार है। अरे मतलब आपने स्वीकार कर लिया, आपने स्वीकार कर लिया कि आपकी गलत नीतियों के कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आपको साधुवाद, आपको धन्यवाद। आपने टीवी चैनल में स्वीकार कर लिया। सुन लीजिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों के कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं। धन्यवाद आपको। जवाब सुन लिया। गलत नीतियां तो आपकी थी। बताइए गोविंद मालू जी, मंडी को लेकर जो बात कही जाए, मंडी को लेकर जो बात कही, गोविंद मालू जी की बात करते हैं, गोविंद मालू जी गले में हाथ डालते हैं। आप तक मेरी आवाज नहीं आ रही। गोविंद मालू जी, मंडी को लेकर जो बात कर रहे हैं रवि शुक्ला जी, आप भी समझा दीजिए, क्योंकि ये बड़ी भ्रांति है। चर्चा यही है कि मंडी बंद हो जाएंगी, लेकिन खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं, किसान के जो मंत्री है, कृषि मंत्री जी, वो भी कह चुके हैं। लेकिन ये जो बात बार बार आ जाती है कि मंडी बंद हो जाएगी, मनोज जी, ये केवल पंजाब के किसान ही आंदोलन इसलिए कर रहे हैं, किसान नहीं कर रहे हैं,
वो भी कर रहे हैं। बड़े गोविंद जी, आप एक जवाबदार सीनियर नेता हैं, आप सुनिए, देश और प्रदेश की जनता को बरगलाएं मत। एक मिनट सुन लीजिए, आप मुझे बोलने दें। हाँ बोलिए बोलिए। पंजाब के अलावा देश भर का किसान कोई भी इस आंदोलन से कोई भी वास्ता नहीं रखता, और मंडी बंद होने का सवाल इसलिए नहीं है कि सरकार ने मंडी एक्ट को कायम रखते हुए एक विकल्प दिया किसान को कि वो मंडी में आने की बाध्यता नहीं है, बाहर भी बेच सकता है, बेच सकता है, मतलब उसका विवेक है। करिए उसको, वो कोई जबरदस्ती जबरिया थोड़ी उसके खलिहान से निकाल के ले जाएंगे कोई अडानी अंबानी या कोई भी जो तथाकथित बात करते हैं, या गोविंद मालू की कहीं मान लो बाहर खरीदी होगी तो मैं थोड़ी ले जाऊंगा। वो तो जहां उपज का ज्यादा मूल्य मिलेगा वहां वो उनको बेचेंगे। दूसरी बात, कानूनन उसको सुरक्षा भी प्रदान की है कि आप एसडीएम के पास जाइए, वहां पर आपको अगर कोई यही मुद्दा है, एसडीएम वाला मुद्दा बड़ा है। और दूसरा ये है कि उसको खाते में पैसे जमा कराना पड़ेंगे पहले, ऐसा नहीं कि ऐसे दे देगा बाहर तो और ज्यादा सुरक्षा करिए। और मंडी के अंदर भी जो आप कह रहे हैं ना सुरक्षा निधि, मतलब आप, इसका मतलब है कि सरकार को मालूम था कि मंडी में उनके साथ चोट होती है, किसानों के साथ बड़े आड़तिये बेचारे गरीब किसानों को जाल में फंसाकर और उनके कम मूल्य में माल नीलाम करा देते हैं। ठीक, तो ये मंडी का मुझे मालूम है, मैं भी व्यापारी हूँ, और यही खेती किसानी के जिन्स का व्यापार मेरे यहाँ होता है। मुझे मालूम है कि मंडी में छोटा किसान, छोटी जोत का किसान कैसे ठगा जाता है। इसलिए सरकार ने छोटी जोत के किसान को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक विकल्प दिया है। चलिए यही एक पूरे विकल्प दिया है। दो तरह के बड़े सवाल है। ये विकल्प है, बाध्यता नहीं है कि आप बाहर बेचें। ये लोग भ्रम फैला रहे हैं कि मंडी बंद हो जाएगी। ये आप प्रेरित करिए ना किसानों को, आप मंडी में जाइए, बाहर नहीं बेचना। बाहर कोई मंडी थोड़ी है, आपकी सरकार कर रही है, खड़े रहेगा जिसको खरीदना हो, आपकी सरकार प्रेरित कर रही है। लेकिन दो ही मामले बड़े हैं। एक तो ये कि छोटे किसान को लाभ कैसे होगा, क्योंकि जो छोटा कृषक है वो कहां जाकर फंस जाएगा। अभी दोनों तरफ से वही बातें कही जाती है, एक आपकी तरफ से भी वही बात है और किसान के मन में भी यही बात कांग्रेस की तरफ से कही जा रही। सुरेश शर्मा जी मेरे साथ जुड़े। जी सर, बात यही हो रही थी, आपने कहा कि कोई ऐसी बात कांग्रेस नहीं करती। एक बात रवि शुक्ला जी ने कही है, सवाल ही दूसरा भी है। एक तो हम 23 की बात भी कर रहे हैं, कांग्रेस ने जिस तरह से आज आंदोलन किया है, लेकिन कृषि कानून मूल मुद्दा है जिसको लेकर आज कांग्रेस सड़क पर दिखाई दी। मुझे बहुत खुशी हुई थी इस बात की कि श्री रवि शुक्ला जी विधि विशेषज्ञ के रूप में भी मेरे सामने कोई प्रश्न रख रहे थे, लेकिन मैं निराश हुआ हूं। और निराश इसलिए हुआ हूं कि उन्होंने ये कहा कि मंडी यहां बंद हो जाएंगी। मंडियां जो है वो राज्य के मंडी एक्ट से संचालित होती हैं, और राज्य का मंडी एक्ट जो है वो राज्य सरकारों के अधीन आता है, केंद्र सरकारों के अधीन नहीं आता। इसलिए ये भ्रम पैदा करना कि केंद्र ने जो कानून बनाए हैं वो कानून जो है वो राज्य की मंडियों को समाप्त करने की दिशा में जाएंगे। जब तक राज्य सरकारें अपनी यहाँ एक्ट खत्म नहीं करेंगी, जब तक मंडियां खत्म नहीं होंगी। जहां तक आर्थिक स्थिति का प्रश्न है, तो हमारे मध्य प्रदेश में ही हमें मालूम है अनेकों ऐसे निगम मंडल हैं जिनको हम सफेद हाशी बरसों से लिखते रहे हैं। एमपीएसआरटीसी ऐसा था जिसको बाद में बाबूलाल गौर ने बेच दिया प्राइवेट लोगों के हाथों में। ठीक इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम सहित अनेकों ऐसे संस्थान हमारे यहाँ रहे जिनका वेतन वर्षों तक लोग देते रहे हैं। इसलिए ये बिल्कुल गलत बात है। मूल समस्या किसानों की मनोज जी ये है, जिसको ना कांग्रेस बोल रही, ना भाजपा बोल रही है, और ना किसान नेता बोल रहे। दुख है इसका कि किसान नेता भी नहीं बोल रहे। सबसे बड़ी समस्या ये है कि एमएसपी जो है वो सरकारी खरीदी के लिए प्रारंभ की गई थी, और पहले तो लेवी के रूप में एमएसपी का उपयोग होता था कि हम जो है पंजाब से इतने प्रतिशत खरीदी करेंगे, क्योंकि भारत में उस समय गरीबी थी। और केएम झा की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, जिस समिति ने इसकी घोषणा की थी कि एफसीआई का गठन किया जाए भंडारण की दृष्टि से, और पीडीएस की दुकानों के माध्यम से गरीबों को जो है इस खाद्यान्न दिया जाए। और इसके लिए जो है खरीदी के लिए एमएसपी था कि हम आपसे किसान से या जहां से भी हम खरीदेंगे तो सरकार का मूल्य ये रहेगा। दुखद ये हुआ है, राजनेता इस दिशा में नहीं सोच पाए। एमएसपी जो है वो बाजार भाव बन गया,
और ये बाजार भाव ने किसान को नुकसान पहुंचाया है। उसको प्रतिस्पर्धात्मक रूप से सहयोग देने के लिए जिस एमएसपी का उपयोग किया जाना चाहिए था, वो बाजार भाव के रूप में उपयोग करके और किसान का माल उससे ऊपर नहीं खरीदा जाने लगा। ये दुखद पक्ष है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि पूरे के पूरे इस मामले में जितने भी जानकार लोग आ रहे हैं, वो कोई ये नहीं कहता कि ये कानून जो है ये आत्मघाती है। कानून की जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक छोटी, बहुत समय कम है मेरे पास, एक छोटी सी प्रतिक्रिया। आज का जो आंदोलन है, यदि मध्य प्रदेश के बतौर हम बात करें, सियासत के बतौर, तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी के लिए थोड़ा सा एक चुनौतीपूर्ण होगा? सोचना पड़ेगा। किसी भी राजनीतिक पार्टी की सक्रियता जो विपक्ष में है वह सत्ता पक्ष के लिए सदैव भारी पड़ती है। एक तो इसमें यह मानना ही पड़ेगा, मैं इसको मानता हूं। दूसरा, मैं ये मान करके चलता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सक्रियता उसे लाभ देगी, लेकिन जिस विषय को वो उठा करके चल रही है वो विषय का तो आत्मघाती गोल है। क्योंकि दिल्ली का जो आंदोलन था, कल की 11वीं बैठक के बाद उस आंदोलन की हवा निकल गई। ठीक, रवि शुक्ला जी जल्दी से 30 सेकंड में जवाब दे। 30 सेकंड में रवि शुक्ला, समय नहीं, जल्दी से। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एसडीएम न्यायालय में जो केस जाएगा, राजस्व मामलों के प्रकरण 20-20, 25-25 साल हो जाते हैं, पुश्तें बूढ़ी हो जाती हैं, पुश्तें निकल जाती हैं, निर्णय नहीं आप होते। तो एक छोटा मेरे सवाल का जवाब दें जल्दी से। क्या ये ऊर्जा बरकरार रहेगी कांग्रेस की? ऊर्जा 100% बरकरार रहेगी। हमें आम जनता, मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के हितों की रक्षा करने के लिए कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता प्रतिबद्ध है। गोविंद मालू जी, यही ऊर्जा क्या आपके लिए आगे चलकर मुश्किल खड़ी करेगी? हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं खड़ी करेगी। ये कांग्रेस को अपना काम विपक्ष का करना चाहिए और बेहतर ढंग से करना चाहिए। हम तो यही कामना करेंगे। आंतरिक संघर्ष उनके ऐसे ही चलेंगे या थमेंगे, हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आंतरिक संघर्ष थम जाए और ये फ्रेंचाइजी सिस्टम उनके हट जाए और कोई चुनाव अध्यक्ष बन जाए, उनका प्रदेश अध्यक्ष। क्योंकि उनके यहाँ तो ऊपर से थोपे हुए करते हैं। एक और बात का मैं जवाब दे दूं रवि शुक्ला जी की, जिस तरह उन्होंने बोला ना मंडी खत्म हो जाएगी। दिग्विजय सिंह सरकार के समय मंडी शुल्क के रूप में जो पैसा आता था मंडियों को, वो तो उन्होंने वेतन बांटने में लगा दिया। तो मंडियों को तो ये खत्म कर रहे थे। समय नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश शर्मा जी कुछ कह रहे थे, एक जल्दी एक शब्द कह दीजिए आप। समय नहीं। मुझे केवल एक लाइन कहना है कि कांग्रेस के आज के आंदोलन को देखने के बाद भाजपा को इतना ज्यादा फूलना नहीं चाहिए कि कुछ भी नहीं है, कांग्रेस कुछ भी नहीं कर पाएगी। मुझे केवल इतना कहना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का। और चर्चा यही इसी विषय पर है, क्या जिस तरह से किसानों को बहाना बनाकर कांग्रेस आज मैदान में उतरी है, क्या इसको माना जाए कि 23 की तैयारी तरफ बढ़ रही है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये समझती है, एक एक वर्ग पर काम करती है और ये भी जानती है कि कौन नेता कहां क्या करने वाला है, और इसीलिए एक नई टीम खड़ी कर दी है। नई टीम वर्सेस पुरानी टीम, यानी कमलनाथ जी, और यही आगे चलकर मुद्दा ही बनने वाला है। इसीलिए तो कहते हैं यही सियासत है। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए IND24।